ओहो न्यूज उत्तराखंड के सभी प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 9 फरवरी 2025, दिन रविवार और हिंदी पंचांग के अनुसार आज माघ माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। तो आइए जानते हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरें। दिल्ली चुनाव में सीएम धामी का दमखम, बीजेपी की ऐतिहासिक जीत। दिल्ली विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कड़ी मेहनत रंग लाई है। भाजपा ने उन्हें स्टार प्रचारक बनाकर मैदान में उतारा और उन्होंने 23 प्रत्याशियों के समर्थन में 52 चुनावी सभाएं और रोड शो किए। नतीजा, भाजपा शानदार जीत दर्ज करने में सफल रही, जिससे राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि धामी ने इस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के विश्वास को बनाए रखा है। उन्होंने जहां अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, वहीं अरविंद केजरीवाल सरकार पर तीखे हमले भी किए। नई दिल्ली सीट पर प्रचार के दौरान उन्होंने समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने के संकल्प को प्रमुखता से उठाया। इससे धामी का कद राष्ट्रीय राजनीति में और ऊंचा हो गया है। दिल्ली में भाजपा ने 27 साल बाद सत्ता में वापसी की है। धामी ने सोशल मीडिया पर खुशी जाहिर करते हुए लिखा, अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार के खिलाफ जनता में गुस्से की लहर थी, जो इस चुनाव परिणाम में दिखी। अब दिल्ली में विकास का नया युग शुरू होगा। भाजपा ने 48 सीटें जीती, जबकि आम आदमी पार्टी सिर्फ 22 पर सिमट गई। खुद केजरीवाल भी भाजपा प्रत्याशी प्रवेश साहिब सिंह वर्मा से चुनाव हार गए। दिल्ली में उत्तराखंड मूल के 9 नेता भी मैदान में थे, जिनमें से भाजपा प्रत्याशी रविंद्र सिंह नेगी, पटपड़गंज और मोहन सिंह बिष्ट मुस्तफाबाद ने भी जीत दर्ज की। भाजपा की इस ऐतिहासिक जीत से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गदगद है और इसे जनता की आकांक्षाओं की जीत बताया है। उत्तराखंड चारधाम यात्रा 2025 की तैयारियां जोरों पर। पैदल मार्गों को दुरुस्त करने में जुटा पीडब्ल्यूडी। श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू हो रही है और सरकार पूरी मुस्तैदी से तैयारियों में जुटी है। लोक निर्माण विभाग, पीडब्ल्यूडी और आपदा प्रबंधन विभाग यात्रा मार्गों को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। पिछले साल भारी बारिश से केदारनाथ पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसे अब पूरी तरह से दुरुस्त किया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज कुमार पांडे ने बताया कि केदारनाथ पैदल मार्ग पर रेलिंग और चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है। रामबाड़ा से गरुड़ चटी के लिए नया मार्ग बनाया जा रहा है, जिसे वन विभाग की अनुमति के बाद जल्द ही चालू किया जाएगा। इस बार चारधाम यात्रा मार्गों पर स्लाइडिंग जोन को भी दुरुस्त किया जा रहा है। विशेष रूप से उत्तरकाशी गंगोत्री और धरासू बड़कोट मार्गों पर सड़क सुधार कार्य तेजी से हो रहे हैं। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि इस बार ट्रैफिक जाम और मार्ग अवरोध जैसी समस्याओं से निपटने के लिए रियल टाइम रिस्पांस सिस्टम लागू किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि इस बार श्रद्धालु अधिक सुरक्षित और सुगम यात्रा का अनुभव करें। इस दिशा में सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि चारधाम यात्रा 2025 यादगार और सुविधाजनक हो सके। शपथ ग्रहण छोड़कर नेशनल गेम्स में गोल्ड के लिए लड़ा शीनगर का पार्षद। ये कहानी है एक ऐसे युवा नेता की जिसने अपने पद की शपथ लेने से ज्यादा अपने राज्य के लिए स्वर्ण पदक जीतना जरूरी समझा। नगर निगम शीनगर के नवनिर्वाचित पार्षद और नेटबॉल खिलाड़ी सुमित बिष्ट ने 7 फरवरी को एक ऐतिहासिक फैसला लिया। जब महापौर और पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, तब सुमित कर्नाटक के खिलाफ मैदान में संघर्ष कर रहे थे। उनकी बेहतरीन खेल प्रतिभा के दम पर उत्तराखंड की टीम ने राष्ट्रीय खेलों में शानदार जीत दर्ज की। सुमित न केवल राजनीति में बल्कि खेल के मैदान में भी एक प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। उन्होंने कहा, वार्ड के लिए पूरे 5 साल है, लेकिन प्रदेश के लिए गोल्ड लाने का ये मौका बार बार नहीं आता। सुमित बिष्ट की इस उपलब्धि ने खेल और राजनीति दोनों क्षेत्रों में उनकी अलग पहचान बनाई है। उनके इस समर्पण की हर तरफ सराहना हो रही है। योगी आदित्यनाथ पहुंचे अपने 5वीं तक के स्कूल, बचपन की यादें हुई ताजा। उत्तराखंड के लाल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने बचपन के स्कूल पहुंचे तो भावनाएं उमड़ पड़ी। पौड़ी स्थित अपने प्राथमिक विद्यालय ठांगर में योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा के उन दिनों को याद किया जब सीमित संसाधनों के बावजूद गुरुजनों ने अनुशासन और समर्पण से विद्यार्थियों को सशक्त बनाया। अब इसी विद्यालय को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है। स्मार्ट क्लासरूम, अत्याधुनिक लैब और वर्चुअल क्लास की सुविधाएं दी गई है। योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड सरकार और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इसके लिए बधाई दी। उन्होंने कहा, एक समय शिक्षक के हाथ में छड़ी होती थी, लेकिन अभिभावक नाराज नहीं होते थे
क्योंकि वे जानते थे कि शिक्षक उनके बच्चों के भविष्य निर्माण में लगे हैं। उनके शिक्षक रहे राजेंद्र सिंह रावत ने बताया कि योगी बचपन से ही पढ़ाई और हर क्षेत्र में बेहद होनहार थे। ये कार्यक्रम न केवल एक मुख्यमंत्री की स्कूल यात्रा थी, बल्कि शिक्षा के प्रति उनके समर्पण का प्रमाण भी था। उत्तराखंड के इन जिलों में भारी बारिश की आशंका, अलर्ट जारी। उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जिलों में बारिश की संभावना जताई है। अगर बारिश हुई तो उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी से ठंड बढ़ सकती है। देहरादून में भी हल्का कोहरा छाने की संभावना है। हालांकि दिन में तापमान बढ़कर 25 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। मैदानों में जहां ठंड घट रही है, वहीं पहाड़ी इलाकों में ठंड अब भी बरकरार है। पर्यटकों के लिए ये सुनहरा मौका है। उत्तराखंड के हिल स्टेशनों में मौसम सुहावना बना हुआ है और यहाँ पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। लेकिन अगर आप यात्रा की योजना बना रहे हैं तो बारिश और बर्फबारी के अपडेट पर नजर जरूर रखें। उत्तराखंड के एथलीटों का शानदार प्रदर्शन, पीटी ऊषा पहुंची देहरादून। उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में इतिहास रच दिया। पहली बार प्रदेश ने पदक तालिका के टॉप 10 में अपनी जगह बनाई है। शनिवार को इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष पीटी ऊषा देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पहुंची और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। शुक्रवार को नेटबॉल मुकाबलों में उत्तराखंड की पुरुष और महिला टीमों ने धमाकेदार जीत दर्ज की। पुरुष टीम ने कर्नाटक को 52 से 41 से हराया, जबकि महिला टीम ने केरल को 50 से 49 के रोमांचक मुकाबले में मात दी। राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड की सफलता से खेल प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह है। पूर्व सीएम की बेटी से 4 करोड़ की ठगी, मुंबई के प्रोड्यूसर्स पर केस दर्ज। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की बेटी और फिल्म निर्माता अरुषि निशंक से 4 करोड़ की ठगी का मामला सामने आया है। मुंबई के प्रोड्यूसर्स मानसी और वरुण बागला ने उन्हें एक फिल्म में मुख्य भूमिका देने और 20% मुनाफे का लालच देकर मोटी रकम ऐंठ ली। अरुषि ने एमओयू साइन कर 9 अक्टूबर 2024 को पहली किश्त दी, लेकिन बाद में लगातार पैसे मांगते रहे। अब मामला देहरादून के कोतवाली शहर में दर्ज हो चुका है। इस हाई प्रोफाइल ठगी कांड से बॉलीवुड और उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री में हलचल मच गई है। आपदा प्रबंधन पर मंथन, विशेषज्ञ बोले विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण जरूरी। राजधानी देहरादून में पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री द्वारा आयोजित सम्मेलन में उत्तराखंड की आपदा चुनौतियों पर गहन मंथन हुआ। विशेषज्ञों ने चेताया कि राज्य भूकंप के लिहाज से संवेदनशील जोन में है, लेकिन विकास कार्यों में इसे नजरअंदाज किया जा रहा है। पर्यावरणविद पद्म भूषण डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी ने कहा, जब तक पर्यावरण सुरक्षित नहीं रहेगा, तब तक विकास भी अधूरा रहेगा। राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण के सदस्य राजेंद्र सिंह ने आपदा न्यूनीकरण पर जोर दिया। सरकार और उद्योग जगत को चेताते हुए विशेषज्ञों ने कहा कि बिना ठोस नीतियों के उत्तराखंड को आपदाओं से बचाना मुश्किल होगा। सीएम धामी ने 609 अभ्यर्थियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। जानिए किन विभागों में मिली ज्वाइनिंग। उत्तराखंड में रोजगार को लेकर एक बड़ी खबर। शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कृषि, उद्यान और समाज कल्याण विभाग में चयनित 609 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इनमें 333 सहायक कृषि अधिकारी, उद्यान विभाग के 264 कर्मी और 12 सहायक समाज कल्याण अधिकारी शामिल हैं। सीएम ने कहा, प्रदेश के किसानों को 3 लाख रुपए तक का बिना ब्याज लोन और 80% तक की सब्सिडी दी जा रही है। उन्होंने किसानों की आय बढ़ाने के लिए नई योजनाओं की जानकारी भी दी। रोजगार के इस बड़े कदम से युवाओं में नई उम्मीद जगी है। वनाग्नि की घटनाओं में आई कमी, आंकड़ों ने दी राहत। उत्तराखंड में जंगलों की आग को लेकर राहत भरी खबर आई है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार इस साल वनाग्नि की घटनाओं में कमी आई है। 2022 से 23 में 1317, 2023 से 24 में 2816, जबकि 2024 से 25 में अब तक सिर्फ 1098 आग लगने की घटनाएं दर्ज हुई है। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि फायर सीजन से पहले की तैयारियों ने आग की घटनाओं पर नियंत्रण पाने में मदद की है। कर्मचारियों की तैनाती, नई तकनीकों का इस्तेमाल और आम जनता की जागरूकता ने इस साल के आंकड़ों को राहत भरा बना दिया है। 2036 में ओलंपिक की मेजबानी मिली तो रुद्रपुर रहेगा दावेदार। उत्तराखंड में खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा ऐलान हुआ है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि यदि भारत को 2036 ओलंपिक की मेजबानी मिलती है
तो रुद्रपुर को भी इवेंट्स आयोजित करने का मौका मिलेगा। शुक्रवार को मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम में राष्ट्रीय खेलों की हैंडबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा, रुद्रपुर को साइकिलिंग, वेलोड्रम और शूटिंग रेंज जैसी सुविधाएं मिल रही है, जो इसे भविष्य में ओलंपिक आयोजन के लिए तैयार करेंगी। ये घोषणा उत्तराखंड के खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों के लिए बड़ी उम्मीद लेकर आई है। प्यारे दर्शकों, ये थी आज की प्रमुख खबरें। नमस्कार।